अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो कितनी ड्रोनी शक्ल है। जी, तो यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट करने से पहले तो इतनी बसूरी सारी शक्ल सामने पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो दिखा दूँ आप लोगों को पहले। तो यहाँ पर आज का मैंने व्लॉग शुरू किया है कपड़े प्रेस करने से, कि मैंने कपड़े वॉश किए थे और उसके बाद जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो अपने और जो सारे कपड़े होते हैं बच्चों के वो तय करके रख देती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड के और अपनी सास के और अपने ससुर जी के, इनके कपड़े जो होते हैं ना उनको मैं प्रेस करके तो हैंग कर देती हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े और एंड टाइम पे हम उनको प्रोवाइड कर सकें उनके कपड़े। क्योंकि आजकल आपको पता ही है जैसे कि पाकिस्तान में लाइट का कितना इशू है, कितना आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इशू होना शुरू हो गया। 10 बजे जाती है और 3 बजे या 4 बजे लाइट आती है, ये मतलब कि पूरा दिन ही लाइट ना गई रहती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस और यहाँ पर ज़ारा मेरे पास बैठी है और वो खा रही है स्नैक्स वगैरह। तो उसको ना बहुत क्यूट सी अब माशाल्लाह से जैसे जैसे बड़ी हो रही है और बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करती है। उसको खाना जब खाती है तो उसको फिर मैं पूछती हूँ यम्मी है, तो फिर मुझे सर हिला के कहती है हाँ। माशाल्लाह अभी 1 साल की हुई है और उसको सब पता है, बहुत सी बातों की समझ है और बहुत सी बातों के जवाब भी उसको देने आते हैं। जी, तो फाइनली यहाँ पर मेरे प्रेस करने वाले थे जो कपड़े, वो मैंने सबके ख़त्म कर लिए, यानी कि सबके कपड़े प्रेस कर लिए। और तकरीबन ये मुझे प्रेस करने में पहले क्या होता था ना, मैं काफ़ी दिन यानी कि 3 से 4 दफ़ा के कपड़े जो इकट्ठे हो जाते थे उनको प्रेस नहीं करती थी, और अब मैं जल्दी कर लेती हूँ, यानी कि वो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और कपड़े प्रेस करने के बाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको स्विच को ऑफ़ करना है और इस्त्री को बंद करना है याद से। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अब आई थी बारी ज़हरा की, उसको मैंने दूध बना के दिया और उसको मैंने उसके दादा अबू को पकड़ा दिया, क्योंकि उनके पास वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और यहाँ पर ही वो सो जाएगी उनके साथ ही ना, दूध पीते हुए तो सो जाएगी। ये एक टेंशन ख़त्म हो जाती है फिर। तो उसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में, अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं बनाने जा रही हूँ आज दाल मुर्गी, बहुत मज़ेदार। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। तो दाल मुर्गी बनाने के लिए मुर्गी मुर्गी दाल मुर्गी बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला में पहले मैंने लहसुन लिया है, उसको मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद प्याज, टमाटर, मिर्चें, अदरक सब कुछ मैंने काट के पहले से ही तैयार करके रख दिया। अब ऐसे होता है ना, पहले ही करके रख लेना चाहिए, फिर मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे मैंने दाल को, जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दी थी, जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तब मैं दाल को भिगो कर चली गई थी। तो अब मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर, और 2 सब्ज़ मिर्चें, और 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाली है नमक की। और इसमें इतना पानी रखना है कि जिसमें हमारी दाल टूटे भी नहीं और दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाए और उसके बीच में पानी भी रहे। और अब मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया इसके अंदर 1 ही चम्मच हल्दी का। इस तरह क्या होगा ना कि क्योंकि मुझे ये पानी फेंकना नहीं है, यही पानी मुझे चिकन के अंदर डालना है, तो उसको मैंने कर लगा दिया है प्रेशर। उसको प्रेशर लगाने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चिकन को फ्राई करूँगी, चिकन को बनाऊँगी, यानी कि मसाले वाला चिकन बनाऊँगी। यहाँ पे दाल तो आपने देख ली है मैंने दाल के साथ क्या किया है, अब आप ये भी देख लेंगे मैं चिकन के साथ क्या करने लगी हूँ। हाँ जी, तो पहले मैंने इसके अंदर डाला एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने डाला है ऑयल। मैं थोड़ा पहले बहुत ज़्यादा खाने में ऑयल डालती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा अपने कंट्रोल किया हाथ को और मैंने थोड़ा कम ऑयल डालना शुरू कर दिया।
जी, तो इसके अंदर अब मैंने डाला पहले थोड़ा-सा ज़ीरा, ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए प्याज़। अब यहाँ पर प्याज़ हो चुके हैं ब्राउन, और यहाँ पे जैसे ही प्याज़ ब्राउन हुए, अब मैंने साथ ही इसके अंदर शामिल कर दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैं इतना भूनूँगी कि इसके अंदर से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मेरा प्याज़ भी, लहसुन अदरक भी भून चुका है, और इसके अंदर मैंने डाल दी है चिकन। चिकन को मैं थोड़ा-सा फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके अंदर साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसमें 1 चम्मच भर के सूखा धनिया, और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं नमक। नमक मैंने दाल में भी डाला था, इस वजह से मैं चिकन में थोड़ा नमक कम डालूँगी। बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम दोबारा शामिल कर लेंगे। तो साथ ही अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक, टमाटर और मिर्चें। इसको थोड़ा-सा भूनने के बाद, यानी कि थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद, अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जो दूसरे स्पाइसेस रह गए थे, वो डाल रही हूँ। जैसे कि हल्दी और लाल मिर्च डाली है, हल्दी और सूखा ज़ीरा तो मैंने डाल दिया था, और सूखा धनिया वगैरह सारा कुछ शामिल कर दिया। बस इतना ही कुछ इसके अंदर मैं डालूँगी। मैं कुछ ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह शामिल नहीं करती हूँ आजकल अपने खाने के अंदर। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और साथ पे दाल को मैंने दिया हुआ है प्रेशर, और वहाँ पे उसका प्रेशर बोल रहा है, और जैसे ही अब यहाँ पे चिकन हो जाएगा हमारा फ्राई अच्छी तरह से। और ये देखें चिकन हमारा फ्राई बन चुका है, सालन चिकन का। लेकिन क्या है ना, मैं बाहर चली गई थी तो वो मुझे याद ही नहीं रहा, तो लग गया वो नीचे से। तो यहाँ पर साइड पे दाल भी बन चुकी है, और दाल को मैंने चिकन के सालन के अंदर डाल दिया है। तो अब यहाँ पर इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी, कि ताकि मज़ीद अच्छी तरह से जो शोरबा थोड़ा सा पानी पानी है वो और चिकन के अंदर जाके पक जाए, और एक बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर निकल आए, दाल के अंदर भी चिकन का फ्लेवर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बन चुकी है, पक गया है ये सालन। अब इसको जैसे ही थोड़ी सारी झाग ख़त्म हो जाएगी ना इस सालन की, तो इसका मतलब कि हमारा सालन पक चुका है। अब इसके अंदर मैंने डाला है धनिया डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, और इसको कवर करके रख दूँगी। और मेरा दाल चिकन का सालन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। आप इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। और उसके साथ सना ने बनाए थे तड़के वाले चावल, और अब मैं खा रही हूँ लंच, और जिसका मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि खाना आज बहुत टेस्टी बना था। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब आ गई है बारी असर की नमाज़ की। तो मैं असर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, आगे मेरे ससुर जी नमाज़ अदा कर रहे हैं, और पीछे अब मैं उनके करने लगी हूँ। और नमाज़ अदा करने के बाद आज मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ एक ज़बरदस्ती चीज़ दिखाई जाए, तो मैंने कहा चले लेकर चलती हूँ आज आपको अपनी स्केच बुक की तरफ, और दिखाती हूँ आपको अपने स्केचेस, क्योंकि मेरा बचपन का शौक़ था कि मैं एक बहुत अच्छी पेंटर बनूँ, और इस वजह से तो आज मैं आपको अब दिखाती हूँ मेरे रहे स्केचेस, और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या मैं एक अच्छी पेंटर बन सकती हूँ। मैंने आपको वैसे अपनी पेंटिंग्स तो नहीं दिखाई हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं अपने कुछ अगले व्लॉग्स जो आएंगे उनमें आपको ज़रूर अपनी पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी। लेकिन आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी। ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती थी कि नहीं मेरे इन स्केचेस को देखकर। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी वो चीज़ें जिनके साथ मैं स्केच बनाती हूँ। इनमें ये थी मेरी ब्लेंडिंग स्टैम्प्स थी, जो कि मैंने दराज से मंगवाई थी। यहाँ पर कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि मैं समराल में रहती हूँ और यहाँ पर किसी भी बुक डिपो से नहीं ये स्टैम्प्स नहीं मिलती, तो फिर ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। उसके बाद है ये पेंसिल्स
ये सिंपल पेंसिल है, HB पेंसिल है, जिसके साथ सिंपल बच्चे लिखते हैं। ये वो वाली पेंसिल था, इसके साथ सिर्फ मैं ड्रॉ करती हूँ। और उसके बाद आ जाती है 3B पेंसिल। ये थोड़ी लाइट पेंसिल है। इसके बाद जैसे जैसे इसके नंबर्स बढ़ते जाएंगे पेंसिल का कलर डार्क होता जाएगा। ये 4B है, ये 3B से थोड़ी ज़्यादा डार्क है। उसके बाद ये 5B पेंसिल है, ये 4B से थोड़ी सी डार्क है। उसके बाद 7B पेंसिल है। 6B पेंसिल भी थी, लेकिन वो आयशा आमना ने, मुझे नहीं पता चला कब, उन्होंने बिल्कुल वेस्ट कर दी, बिल्कुल शॉप कर करके ना तो ख़राब कर दी। ये एक है वाइट चारकोल और ये है ब्लैक चारकोल पेंसिल। और वैसे मैंने ये जितनी भी स्केचेस बनाए, सिर्फ एक स्केच था जो मैंने बनाया था चारकोल से, लेकिन जो बाकी सब स्केचेस हैं ना वो मैंने बनाए थे सिंपल पेंसिल से, HB पेंसिल से ड्रा किए थे, ये ब्लू वाली पेंसिल से। और बाकी 8B पेंसिल के साथ मैंने ना इसको ब्लेंडिंग और यानी कि जो था सारा कुछ वो किया था। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ एक और स्केच। तो मैंने कहा चले आज आपके सामने बनाती हूँ, और फिर आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मैंने कैसी बनाई और आपको कैसी लगी। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके इन कमेंट्स का। मैं देखना चाहूँगी मैं ज़रूर कि आप लोगों को ये मेरे स्केचेस कैसे लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल है सर्कल और उसके अंदर एक बनाया है मैंने ट्री, और उसके अंदर एक लड़की खड़ी है। सिंपल सा मैंने वो ना स्केच बनाया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये मैंने कैसा बनाया है। तो यही रही थी मेरी थोड़ी सारी स्केचिंग, और ये थी मेरी छोटी सी ख्वाहिश, मेरी कहानी कि मुझे बनना था एक आर्टिस्ट, लेकिन मैं अब बन चुकी हूँ एक मदर। और लेकिन ये भी बनना ही होता है, लेकिन एक इंसान की जो ख्वाहिश होती है वो रह जाती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की क्या क्या ख्वाहिशें हैं जो कि मेरी तरह दब के मर चुकी हैं जैसे मेरी एक आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश दब के मर चुकी है। तो यही रहे थे मेरा कुछ सामान। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अब मैं क्या करूँगी, इनको संभाल कर वापस रख दूँगी, क्योंकि जो मेरी बेटियाँ हैं ना आयशा और आमना, वो पता नहीं कौन कौन से कोने में से भी चीज़ निकाल के ले आती हैं और उनको ज़ाया कर देती हैं। तो इसलिए मैं उनसे अपनी अपनी जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वो मैं ज़रा उनसे दूर संभाल के रखती हूँ। तो अब हम आए हैं बाहर कुछ आउटिंग के लिए। तो मैंने कहा चलें इसका भी थोड़ा सा वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हम लोग आए थे ग्रिल जंक्शन, तो यहाँ के बर्गर सुना था बहुत फेमस है, तो हमने कहा चलो चलते हैं जाके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और बस काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज अपलोड किया है, कुछ थोड़ी सी मसरूफियात थी, और बस को थोड़ी तबीयत भी कुछ इतनी नासाज हुई थी। तो बस यहाँ पर यही की था, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर आ गया हमारा बर्गर। तो अब हम खाने लगे हैं ये, और इसका मज़ा उड़ाने लगे हैं। और आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।